गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके पास सेकंड पार्ट, वही इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यूज का जो हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यूज की बात करेंगे। हम बात करेंगे इनके एमसीक्यू की। तो हम 25 एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। अब मुझे चलना है 25 से आगे, ठीक है। तो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे 50 एमसीक्यू। और ये 50 एमसीक्यू के साथ साथ ये जानिएगा कि लगभग मेरे 250 से 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ 4 या 5 क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूँ। तो उस तरीके से आप ये मान लीजिए कि हर एक क्वेश्चन पे भी हम 4 क्वेश्चन को रिलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 क्वेश्चन से एटलीस्ट हो ही जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने लॉगिन नहीं किया हुआ है यूट्यूब पर, पहले वो लॉगिन कर लें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, ठीक है। देन आफ्टर वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करूँगा आज। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट पॉसिबल फॉर राइट सॉलिड। तो यदि मेरा मान लीजिए कि सॉलिड है, जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूँ एक हेक्सागोन की, हेक्सागोन क्या है, मेरा सॉलिड है। तो इसकी एक्सिस कहाँ होगी, एक्सिस इसकी यहाँ होगी, है ना, ये इसकी एक्सिस है। तो ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जो कि इसको सूटेबल नहीं होगी, जो कौन सी ऐसी पोजीशन है जो कि हम इसमें नहीं रख सकते। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एच पी है और ये मेरा दूसरा वाला वी पी है, दैट इज माई वी पी वर्टिकल प्लेन, सॉरी एच पी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मेरा एच पी है, सॉरी ये मेरा एच पी है, और ये मेरा वी पी है वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो अब वर्टिकल प्लेन में और एच पी में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो जैसे अब रखा है, तो क्या है, अब इसकी एक्सिस, ये वाली एक्सिस एच पी के परपेंडिकुलर है, वी पी के पैरेलल है। हो सकता है कि हमारा ये थोड़ा सा उल्टा रखा हो, ठीक है। यदि हम इसे रोटेट करके रख दें, उल्टा करके रख दें, तो क्या होगा, हमारी एक्सिस वी पी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, एच पी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा कि दोनों के पैरेलल करनी है, तो क्या होगा कि हम इसको रख दें इस तरीके से कि हम क्या करें, इसका फेस ऐसे कर लें, एक जगह का फेस ऐसे कर लें, एक जगह का फेस हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस यहाँ बीच में आ जाएगी इसकी, और ये आपका वीपी और ये आपका एचपी। तो क्या होगा, अब हमारी जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, वो दोनों के, इस वीपी के भी और इस एचपी के भी दोनों के पैरेलल हो जाएगी। मगर कौन सी ऐसी पोजीशन है जो कि आपका यहाँ यूज नहीं हो सकती, दैट इज एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोथ। मतलब ये एक्सिस क्या है, एक्सिस एक लाइन ही तो है, और लाइन कभी दोनों एच पी और वी पी के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो वैसे ही आपसे कोई डायग्राम देके ही पूछ सकता है वो कि ये डायग्राम का कौन सा पोजीशन नहीं हो सकता है, तब भी आप यही ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द टॉप व्यू ऑफ अ राइट सिलेंडर रेस्टिंग ऑन एच पी ऑन इट्स बेस रिम इज। देखिए अब क्या बोल रहा है कि एक आपका राइट सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है आपका, ऐसा सिलेंडर होता है, और ये आपका एच पी पर रखा है, मतलब एच पी कहाँ है, यहाँ रखा है, ठीक है। ये आपका वी पी है, ये आपका एच पी है। तो एच पी पर रखा हुआ है, तो क्या होगा कि जब हम इसको देखेंगे ऊपर से, तो क्या होगा, इसका जो टॉप व्यू है वो ऊपर बनेगा, और फ्रंट व्यू जो है सामने यहाँ बनेगा। तो बात कर रहा है कि इसके टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में क्या दिखेगा आपको, टॉप व्यू में इसका सर्कल दिखाई देगा। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका है, अ टेट्राहेड्रन हैज 4 इक्वल फेसेज। तो टेट्राहेड्रन के पास क्या होता है, टेट्राहेड्रन के पास कौन से 4 फेस होते हैं इक्वल। देखिए टेट्राहेड्रन बना होता है, कोई चार आप ट्रायंगल का यूज करके बनाते हैं। ऐसे एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, एक ट्रायंगल इसके पीछे वाला हो गया, और एक ट्रायंगल इसका बेस वाला हो गया। तो क्या बनाया मैंने, क्या यूज किया मैंने, 4 फेसेज ऑफ ट्रायंगल यूज किए, 4 फेसेज ऑफ ट्रायंगल यूज किए, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा मेरा, सी सही होगा यहाँ पर। ओके, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। The following is formed by revolving rectangle about of its sides। देखिए
हम यदि बात करें शेप्स की तो हमारे पास कौन सी ऐसी शेप है जो रेक्टेंगल को रिवॉल्व करके बनाई जाती है। देखिए कोन को यदि बनाओगे आप तो क्या होगा, आपको ट्रायंगल रिवॉल्व करना पड़ेगा। कोन को यदि बनाओगे क्या होगा, आपको ट्रायंगल रिवॉल्व करना पड़ेगा। कोनिकल फ्रस्टम बनाओगे तो आपको क्या है, ट्रेपेजियम आपका बनाना पड़ेगा। ट्रेपेजियम को रिवॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे चारों तरफ घुमा दोगे आप तो आपका ही फ्रस्टम बन जाएगा। ऐसे घुमा दोगे तो कोन बन जाएगा। और यदि आप एक रेक्टेंगल शेप को घुमाओगे, है ना, यदि आप एक सिलेंडर को बनाने जा रहे हो और आप रेक्टेंगल शेप को घुमाओगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल शेप को घुमाने से आपका सिलेंडर बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिलेंडर। सिलेंडर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 6 क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं यहाँ से कि कोन को कैसे बनाएंगे हम, कोनिकल फ्रस्टम कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, और पैरालाइट स्फेरॉइड कैसे बनाएंगे हम, ऑब्लिट स्फेरॉइड कैसे बनाएंगे हम, या जोन कैसे बनाएंगे हम। तो ये सारे हमारे अलग अलग ऑप्शंस हो गए और इनसे अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सेक्शन प्लेन आर रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ लाइंस की बात कर रहा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ 4 लाइनें दी हुई हैं। पहला है कंटिन्यूस थिक लाइन, दूसरा है आपका कंटिन्यूस थिन लाइन, तीसरा आपका है चैन थिन लाइन और चौथा आपका है चैन थिन लाइन हैविंग थिक एज। तो यहाँ ऐसी कौन सी लाइन है जो कि कटिंग के लिए काम करती है। तो देखिए मेरे पास ऑप्शन A, B, C, D इन सब में लाइन के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप देखिए कौन सा लाइन है जिसमें कटिंग प्लान लिखा हुआ है, ये चेन थिन एंड थिक। तो चेन थिन एंड थिक ये लाइन जो आपकी होगी, चेन थिन एंड थिक लाइन जो होगी आपकी, वो कौन सी होगी, कटिंग प्लान्स वाली लाइन होगी। ओके, क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज दैट कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं अ राइट सर्कुलर कोन रेस्टिंग ऑन HP, a right circular cone resting on HP on its base is cut by a section plane parallel to HP। देखिए ये कह रहा है कि हमारा ये कोन है ये वाला और इसको काटने के लिए एक सेक्शन प्लेन यूज किया है बिल्कुल पैरेलल टू HP के। HP कहाँ होता है, बेस में होता है, ऐसा करके होता है HP, ठीक है, ये लाइन हमारी HP होती है। तो जब इसे ऐसे काटोगे तो क्या होगा, ऐसे कट के निकल जाएगा ही। जब ऐसे कट के निकल जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपको कौन सी शेप दिखाई देगी कटने के बाद, ये वाली ये शेप दिखाई देगी आपको सर्कुलर, तो सर्कल बनेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही है थोड़ा सा। राइट एंगल circular cylinder resting on HP on its base is it cut by a section plane inclined to HP। तो अब यहाँ इसे काटने के लिए, अब जैसे यहाँ से आपने काटा था ऐसे पैरेलल, अब इसे काटेंगे इंक्लाइनेशन पे ऐसे करके। जब हम ऐसे काटते हैं तो क्या होता है, ऐसे काटने पर हमें बनता है एलिप्स, जैसे ये बनाया हुआ है, क्या बनता है, एलिप्स। यदि बिल्कुल पैरेलल काटोगे HP के तो सर्किल, एलिप्स का बनेगा कब, जब आप काटेंगे इसको इंक्लाइंड पर। और यदि ऐसा काटेंगे आपके वो कि उसके बेस से जाके मिले और इंक्लाइंड हो तो बनेगा पैराबोला, और यदि उसे एक साइड से काटेंगे तो क्या बनेगा उसका, हाइपरबोला। तो याद रखिएगा थोड़ा सा इसको। तो यहाँ क्या ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर C जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। The following is method for development of a right regular prism। देखिए आपके पास 2 टाइप की चीज़ें होती हैं जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, या तो हम बात करते हैं प्रिज्म की या बात करते हैं आपका उसकी पिरामिड की। तो यदि प्रिज्म की बात करता हूँ तो प्रिज्म में क्या होता है, जैसा उसका बेस होता है वैसा ही उसका टॉप होता है। यदि मान लीजिए मैं बात करूँ कि एक प्रिज्म ले रहा हूँ मैं स्क्वायर प्रिज्म, तो स्क्वायर प्रिज्म कैसे होगा, ऐसा होगा, ठीक है। यदि मैं बात करूँ कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करूँ तो कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म ऐसा होगा, ठीक है, सॉरी ऐसा होगा। तो ये इस तरीके से आप क्या बना रहे हो, प्रिज्म बना रहे हो। और यदि मैं बात करूँ कि कोन कैसा होगा या फिर आपका पिरामिड कैसा होगा, पिरामिड होता है ऐसा कि उसका जो ऊपर वाला बेस है, जो ऊपर वाला बेस है वो बेस में होकर एक आपका कोना होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो
इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें देखिए होता क्या है, जब हम इस टॉपिक को लिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड से, तो इसमें क्या होता है, सॉलिड्स का डेवलपमेंट करने के लिए कई सारे मेथड यूज़ करते हैं हम। हाँ, तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं कई सारे मेथड। पहला होता है आपका पैरेलल लाइन मेथड, जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रिज्म को ड्रॉ करने के लिए, प्रिज्म को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेलल लाइन मेथड। तो प्रिज्म में क्या है, कई सारे प्रिज्म आ जाते हैं आपका, चाहे वो पेंटागन हो या हेक्सागोन हो या स्क्वायर हो, और उसके साथ आपका सिलेंडर वाला शेप भी इसी में आ जाता है। ठीक है, सिलेंडर को ड्रॉ करने के लिए भी हम पैरेलल लाइन मेथड का यूज करते हैं। दूसरा आपका आता है रेडियल लाइन मेथड। तो ऑप्शन तो हमारा ए सही हो गया, इसमें जो बात कर रहा है राइट एंगल प्रिज्म यूज करने के लिए क्या बनाएंगे, पैरेलल लाइन मेथड यूज़ करेंगे। यदि ये क्वेश्चन पूछा होता है कि हम लोग कोन बनाने के लिए या पिरामिड बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो वहाँ यूज करते हैं हम रेडियल लाइन मेथड। कॉन्सेप्ट रेडियल लाइन मेथड। और यहाँ जो लास्ट में लिखा हुआ है ना अप्रोक्सीमेट मेथड, दैट मेथड इज यूज फॉर स्पेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यदि स्पेयर बनाना होता है तो हम ये वाला यूज करते हैं, हम इन दोनों में तीनों में से कोई सा यूज नहीं करते। ओके, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है, क्वेश्चन नंबर में इसमें आपको पूछा हुआ है कि द फॉलोइंग इज मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेयर। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट मेथड जो है वो आपका स्पेयर डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ जो बीच में लिखा हुआ है ना ट्रिएंगुलेशन मेथड यूज किया होता है आपका टेट्राहेड्रन ड्रॉ करने के लिए। किसके लिए, टेट्राहेड्रन ड्रॉ करने के लिए। ओके, या पॉलीहेड्रन ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जबकि हमारा स्पेयर ड्रॉ करना है हमें, तो स्पेयर के लिए क्या यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज करते हैं। ओके, अगला आपका आता है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ। देखिए अब डेवलपमेंट ऑफ सरफेस यदि करते हैं तो हर जगह यूज़ की जाती है, चाहे हम डेवलपमेंट ऑफ पाइप्स करें, चाहे वो एयर कंडीशनिंग डक्ट बनाएं या बकेट्स बनाएं, उन सब का डेवलपमेंट मतलब उन सबको डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए हमें इसका यूज करना होता है। सो एक आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ एबव। क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका, ऑल ऑफ एबव आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर इज देखिए सिलेंडर का डेवलपमेंट कैसे होता है, रेक्टेंगल से होता है, पहले डिसाइड कर दिया हम लोग, बता दिए हैं सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, जोन मेथड किसके लिए होता है, स्पेयर के लिए होता है। पहले बताया था आपको, उसमें जो 6 डायग्राम बने हुए थे उसमें जोन का था स्पेयर के लिए। ओके, अगला है द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड इज। तो पेंटागोनल पिरामिड की बात कर रहा है, तो पेंटागोनल पिरामिड में क्या बनेगा, पेंटागोनल पिरामिड में क्या बनेगा, हम भैया ट्रायंगल यूज करेंगे। कितने, 5 ट्रायंगल्स यूज करेंगे। ओके, लास्ट और सॉरी 39 नंबर क्वेश्चन आपका है द आइसोमेट्रिक लेंथ इज परसेंटेज ऑफ एक्चुअल लेंथ। तो देखिए मैं आपको दिखाया हूँ यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल देख रहे हो, ये आपका एक्चुअल लेंथ है और ये आपका आइसोमेट्रिक लेंथ है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल लेंथ को रखते हैं 45 डिग्री सेल्सियस पर, 45 डिग्री एंगल पर, और इसको रखते हैं 30 डिग्री के एंगल पर। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो का डिफरेंस निकल के आता है ना, वो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है आपका, द आइसोमेट्रिक स्केल इक्वल टू आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ। तो आइसोमेट्रिक लेंथ कितना होगा, cos 45 अपॉन cos 30। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगा √2 अपॉन √3। तो इसका फॉर्मूला का वैल्यू निकल के आएगा 0.8165। तो वैल्यू क्या हुई आपकी 81.65%। कितना हुआ आंसर, 81.65%। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 आपका है द फॉलोइंग्स आर द मेथड ऑफ प्रोजेक्टिंग द पिक्चोरियल व्यूज। तो जब हम पिक्चोरियल व्यूज की बात करते हैं, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ जितने सारे व्यूज यूज करते हैं, चाहे वो आइसोमेट्रिक हो, चाहे वो ऑब्लिक हो, चाहे वो पर्सपेक्टिव हो, वो सारे के सारे मेथड्स आप यूज किए जाते हैं पिक्चोरियल प्रोजेक्शन के लिए। ओके, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। ओके, अगला आता है द आइसोमेट्रिक एक्सिस आर इंक्लाइंड एट। देखिए आइसोमेट्रिक एक्सिस जो इंक्लाइंड होती है कितने पे होती है, ऐसे करके होती है, इधर से आपका 30 एंगल होता है, इधर से 30 एंगल, तो बीच में कितना होगा 120। कितना होगा 120। तो आंसर क्या होगा 120 डिग्री। ओके, द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ फॉर ड्राइंग आइसोमेट्रिक व्यूज कॉन्सेप्ट। तो जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम बनाते हैं
तो इसमें हम यूज़ करते हैं बॉक्स मेथड, हम यूज़ करते हैं इसमें बॉक्स मेथड, ऑफसेट मेथड, सेंटर लाइन मेथड भी यूज़ कर लेते हैं, मगर पैरेलल लाइन मेथड कहीं यूज नहीं होता है। ओके, अगला आपका आता है रेगुलर प्रिज्म इज एन एग्जाम्पल, रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग आइसोमेट्रिक लाइंस, उसी का एग्जाम्पल है, किसी का नहीं है। ओके, अगला है द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एक स्फीयर क्या होता है, सर्कल होगा। ओके, अगला है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल इज एलिप्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ये कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ सॉलिड ऑन अ सरफेस, ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यूज चाहिए होते हैं। देखिए, जब हम एक ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं तो होता है हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ठीक है, ये 3 व्यू होते हैं जनरली हम जो यूज़ करते हैं। यदि मैं बात करूँ किसी एक ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट मैंने मान ली ये ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट एक, तो इसकी कुछ विड्थ होगी, इसकी कुछ हाइट होगी और इसकी कुछ ये डेप्थ होगी। तो यदि मैं बनाने जाऊँगा फ्रंट व्यू इसका, तो फ्रंट व्यू के लिए मुझे क्या चाहिएगा, इसका हाइट और विड्थ चाहिएगा, और टॉप व्यू के लिए क्या चाहिएगा मेरे को, इसका वही ये डेप्थ और ये मुझे विड्थ चाहिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जनरली हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशन होती हैं, क्या होती हैं, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। तो तीनों डायमेंशंस को इंडिकेट करने के लिए हमें कोई दो व्यू यूज करने पड़ेंगे, चाहे हम टॉप व्यू फ्रंट व्यू करें, चाहे हम साइड व्यू फ्रंट व्यू करें, और चाहे हम टॉप व्यू साइड व्यू करें। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, 2। कोई 2 व्यू के रिप्रेजेंट करके हम उसके सारे डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है क्वेश्चन, समझिएगा इसको यहाँ। यस, तो ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग्स, तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को मैच करना है। तो हमें मैच करना है पॉलीहेड्रन, मतलब यहाँ शेप्स के नाम दिए हुए हैं, दूसरा नंबर ऑफ फेस के, उस शेप में कितनी फेस हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो देखिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म आप जब बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ट्रायंगुलर प्रिज्म, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पूछ रहा है ये कि कितने इसमें फेस हैं। तो देखिए फेस कितने हैं, फेस आपके कितने होंगे इसमें, ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहे, सॉरी पिरामिड बना दिया मैंने आपको, ये प्रिज्म ऐसे बनेगा। ठीक है, तो क्या इसमें कितने फेज होंगे, इसमें होंगे आपके 6 फेज। कितने होंगे आपके इसमें, देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार, ये ट्रायंगल मैंने बनाया ऐसे करके, कितने फेस होंगे, तो 3 फेस तो आपका ये ऊपर वाला, एक फेस तो ये ऊपर वाला हो गया, एक फेस नीचे वाला हो गया, 2 और 3 फेस इसके, ये एक आपका रेक्टेंगल शेप, ये वाला रेक्टेंगल शेप और एक ये वाला रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पहले वाले का जो मैच कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, 5, मतलब फर्स्ट वाले का 5 मैच कर रहा है। दूसरा है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन मैंने बताया था आपको कि ट्रायंगल की 4 शेप्स को, ट्रायंगल 4 ट्रायंगल को मिला लेंगे आप, यदि ऐसे करके 4 ट्रायंगल को बना लेंगे आप ऐसे करके, तो क्या बनेगा आपका, टेट्राहेड्रन बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये वाला यहाँ 2 सही रहेगा। ऑक्टाहेड्रन नाम से इंडिकेट हो रहा है, 8 आएगा यहाँ पर। और क्यूब क्या होता है, क्यूब हमारा 6 फेस से बनकर बना होता है, 6 फेस से। आप देख लीजिए एक बार क्यूब कैसा बनता है, क्यूब ऐसा बनता है। तो देखिए, ये आपका एक फेस हो गया, एक फेस इसके ऊपर हो गया, और 4 फेस ये हो गए, 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 नीचे बेस वाला और 6 ऊपर वाला। तो कितना फेस हो गया इसके, 4 फेस, 6 फेस हो गए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें से, ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, भाई देखिए ना, इसमें ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया 5, यहाँ 1, टेट्राहेड्रन 4 हो गया 2, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। तो पहले से कौन सा मिल रहा है, 2, पहले से मिल रहा है 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी,
अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। सेम ऐसा ही है, यहाँ आपको एज पूछे हैं, यहाँ आपको इसने एज पूछे हैं कि यदि कोई ट्रेंगुलर प्रिज्म है तो उसके कितने एज होते हैं, स्क्वायर प्रिज्म है तो कितने एज होते हैं। देखिए ट्रेंगुलर प्रिज्म बनाया मैंने, ट्रेंगुलर प्रिज्म, इसके आप एज काउंट कीजिएगा, इसके आप एज काउंट कीजिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल एज कितने हुए 9 एज। अगला ऑप्शन आता है, ये आपका हो गया, अगला ऑप्शन आता है ये 9 वाला हो गया सही, इसे करता हूँ डिलीट। अगला है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर प्रिज्म यदि बना रहे हैं तो कितना होगा। स्क्वायर प्रिज्म में देखिए रहा, हम लोग स्क्वायर प्रिज्म बनाने जा रहे हैं तो ये ऐसा बनता है स्क्वायर प्रिज्म आपका, ठीक है, ऐसा बनता है। ये से मिल रहा था, ये से मिलाना है, ये से मिलाना है, ये वाला पोर्शन डिलीट करना है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हुआ इसमें 12, तो ये वाला 12 होगा, मतलब पहले का हो गया हमारा ये, दूसरे का हो गया हमारा ये। अगला है पेंटागोन, पेंटागोन कितना होगा, पेंटागोन में देखिए नीचे 5 आर्म होती हैं, तो 5 थी 15, सीधा 15 ले लेता हूँ मैं, और हेक्सागोन में 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो यहाँ ये ट्रिपल टाइम होते हैं, याद रखिएगा, ये आपके ट्रिपल टाइम होते हैं, जो प्रिज्म में एज के नंबर होते हैं वो ट्रिपल टाइम होते हैं। तो यहाँ पर क्या आया ऑप्शन मेरा, ये ऑप्शन आया मेरा 1 से 2 का, 1 से 4 का, सॉरी 1 से 3 का, 2 से 4 का, 1 से 3 का, 2 से 4 का, 2 से 4 का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है यहाँ पर। लास्ट 14 एंड 50, ठीक, ये रहे। इफ़ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड, तो कौन सा क्या बनेगा शेप, बहुत सिंपल है, बताइए क्या बनेगा शेप। ये ऐसे है, इसको मैं घुमा रहा हूँ, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के मैं घुमाऊँ, क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा, क्या बन गया, क्यूब बन गया बेटा, सॉरी कोन बन गया, क्या बन गया, कोन बन गया। अगला आपका है when a pyramid or a cone is cut by a plane parallel to its base, thus removing the top portion, remaining portion is called frustum। क्या कहलाएगा, फ्रस्टम। यदि मैं कोई प्रिज्म को या पिरामिड को या कोन को ऐसे करके ऊपर से काट दूं, या कोई भी पिरामिड हो मेरा, ट्रायंगल हो चाहे कैसा भी हो, या मैं किसी कोन को काट दूं ऊपर से ऐसे करके, तो क्या कहलाएगा आपका, फ्रस्टम कहलाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, एंड सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ओके बाय।